समस्त मात्र शक्तियों सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और किस मुहूर्त में इस दिन आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, इस दिन पूजा आपको कैसे करना चाहिए और इस व्रत में जल का प्रयोग आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र आपको पूजा के समय धारण करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का हरताली तीज का विशेष महत्व होता है। इस दिन को हरताली तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरताली तीज का व्रत रख करके भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत पंचांग के अनुसार इस वर्ष 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। हरतालिका तीज पर रात्रि भर जागरण करके गौरी शंकर की पूजा का विधान है। मान्यता ऐसी है कि इस पर्व का संबंध शिवजी और माता पार्वती जी से है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रख करके पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। वहीं कुमारी कन्याएं मनचाहे योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को दिन भर रख करके शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती है। तो इस वर्ष 2023 में हरताली तीज व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि यानी तीज तिथि दिनांक 17 सितंबर 2023 को 11:08 से आरंभ होगी, जो कि अगले दिन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार यह व्रत दिनांक 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को प्रातः 6 बजे से रात्रि 8:24 तक का समय शिव और माता पार्वती जी की पूजा के लिए उपयुक्त समय रहेगा, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो हरताली तीज का व्रत किस प्रकार से किया जाता है? हरताली तीज का व्रत 18 सितंबर 2003 सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरताली तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर भगवान की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण करके व्रत को खोलें। फल खीरा प्रसाद में चढ़ाएं। मिठाई से भी हरताली तीज के व्रत का पारण आप कर सकती हैं। तो हरताली तीज की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए? हरतालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस दिन दिन भर उपवास रखते हुए माता पार्वती जी से प्रार्थना करें। इस दिन महिलाएं 16 प्रकार के श्रृंगार करें। हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान वस्त्र आदि पहने, हाथों में मेहंदी आदि लगावें। हरताली तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है। तो हरताली तीज पूजा घर पर आपको किस प्रकार से करना चाहिए? घर पर हरतालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले एक पटले को साफ करके गंगा जल का उपयोग करें, उसे साफ करें। फिर प्राकृतिक मिट्टी या रेत से शिवजी और माता पार्वती जी की मूर्ति बनावें। भगवान गणेश जी की एक एक मूर्ति भी बनावें। चौकी को पटले को नए लाल सफेद रंग से ढक देवें। मूर्तियों को एक थाली में रख करके उस पटले के ऊपर सावधानी से विराजित करें। तो इस दिन की सामग्री इस प्रकार से रहेगी। सूखा नारियल आपको रखना चाहिए, एक कलश रखना चाहिए, बिल्व पत्र, शमी के पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल, शुद्ध घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 प्रकार के फल, 5 सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा, जनेऊ आदि हरतालिका तीज के व्रत में भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती जी की विधिवत पूजा के लिए आपको रखना चाहिए। तो इन सब वस्तुओं के द्वारा भगवान की श्रद्धा पूर्वक आपको पंचोपचार या 16 प्रकार से पूजा करें। तो इस दिन का विधान विशेष रूप से भगवान को गंध पुष्प अक्षत से पूजा करें। भगवान को स्नान करावें और गंध पुष्प अक्षत वस्त्र आदि अर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके अंत में कर्पूर से आरती उतारें और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। आखिरी में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है।
तो सुहाग की सामग्री इस दिन की इस प्रकार से रहेगी। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती जी ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। सुहाग की सामग्री में बिंदिया, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावार आदि को रखना चाहिए। इन वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो हरतालिका तीज के व्रत में जल का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं। हरताली तीज का व्रत निर्जल ही रखा जाता है। इस व्रत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, यानी तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक यानी चतुर्थी तक कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए और खुद को पूजा पाठ या भजन कीर्तन में स्वयं को व्यस्त रखना चाहिए। तो हरतालिका तीज के दिन किस रंग के वस्त्र आपको पहनना चाहिए? हरताली तीज की पोशाक अलंकरण में विशेष रूप से शुभ हरे रंग का चयन किया जाता है। महिलाएं चमकीले रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती है, जो अक्सर लाल, हरा, पीला, सूट, साड़ी और आदि लहंगा आदि पहनती है। तो इस दिन विशेष करके 16 प्रकार के श्रृंगार करके भगवान की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। तो हरतालिका तीज में किसकी पूजा की जाती है? हरताली तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रहती है। इस बार 18 सितंबर को रहेगी। तो इस दिन महिलाएं पीला या लाल वस्त्र पहन करके पूरे दिन निर्जल रह करके भगवान शिव और माता पार्वती जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें, उनके नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो हरतालिका तीज के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? हरताली तीज व्रत के दिन उड़द और चने की दाल का दान करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन इन चीजों का दान करने के बाद ही सुहागिन व्रती महिलाओं को पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में खूब सुख समृद्धि का आगमन होता है, भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।